बहुत इंसानों का कोई मित्र वोटर है, कोई रहता नहीं है। तो ये लेकर अब जो लिस्ट निकलना शुरू हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये लिस्ट जो निकल रहा है वो सही है? आने वाले इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन हो सकता है, इसके लिए मदद मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मांग रही है कि एसआईआर में कोई भी हमारे जो पश्चिम बंगाल या भारत के जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई बाहरी घुसपैठिया, कोई मृत वोटर, कोई डबल वोटर, शिफ्टेड वोटर नहीं रहेगा। हमारी ये मांग शुरू से थी और एसआईआर में हम लोग देख रहे जो इतने लोग जो जिनको नाम कट चुका है, तो जरूर चुनाव आयोग को लगा होगा कि ये इनका रहने का कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी का खुद जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, उसमें आज जो संवाद सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 47,000 वोटर्स का नाम वहां से निकल चुका है। मतलब इसीलिए क्या ममता बनर्जी जी बार बार एसआईआर को वो रोकना चाहती थी? ये जो मृत वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स या घुसपैठिया वोटर्स, यही क्या इनका जीतने का जरिया था? ममता बनर्जी या उनके पूरा पार्टी के जो विधायक है इसीलिए एसआईआर का इतना कठोर विरोधिता कर रहे थे। हमें बस एक चीज स्पष्ट है, एसआईआर में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, एसआईआर में एक भी मृत वोटर नहीं रहेगा, एसआईआर में एक भी ट्रांसफर्ड वोटर, शिफ्टेड वोटर्स, रोहिंगा वोटर्स नहीं रहेगा। तो अगर एसआईआर की जो पद्धति है सटीक रूप से होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि नो एसआईआर नो वोट। तो एसआईआर आज हुआ है, हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार कह रही थी कि 1.2 करोड़ जो तालिका है लिस्ट की, उसमें से वोटर लोगों को हटा दिया जाएगा। अगर वैध वोटर अर्थात जेन्युइन वोटर को हटाते हैं तो वो आंदोलन करेगी, रास्ता में उतरेगी। और हालांकि तृणमूल महिलाओं की तरफ से आने वाले सप्ताह में वो रैली करना अनाउंसमेंट कर देंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये जो आंकड़ा है, ममता बनर्जी आज ये बोल रही है, जब वो विपक्ष में थी, विपक्ष नेता थी, तब उन्होंने ही कहा था, शायद साल 2005 होगा, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ फेक वोटर्स है। तो कहाँ गए वो 1 करोड़ फेक वोटर्स? वो क्या ममता जी उनका वोट बैंक बन चुका है? इसीलिए ममता जी उनको बचाने के लिए ये जो अवैध वोटर्स है, फेक वोटर्स है, जिनके बारे में उन्होंने खुद जिक्र किया था, उनको बचाने के लिए आज रास्ता में उतर रही है। ये गणतंत्र की बात करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का शपथ लिया हुआ एक मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है क्या? उनका बयान जो है वो अवैध वोटर्स को बचाने के लिए है। आप बताइए कि घुसपैठिया जो फॉरेन नेशनल्स है वो मेरे देश की वोटर लिस्ट में क्यों रहेगी? और तृणमूल महिला कांग्रेस, आज उनको बताइए कि जिनको राज्यसभा में भेजा गया है, मानेका गुरुस्वामी, वो विनीत गोयल को रिप्रेजेंट किए थे जब विनीत गोयल ने आरजीकर की जो विक्टिम, उनका नाम एक्सपोज कर दिया था। तो ये है ममता बनर्जी का महिलाओं के प्रति प्रेम। तो महिला तृणमूल कांग्रेस वो तो ये तो जायज बात है कि वो करेंगी, विरोध तो करेंगे ही। एसआईआर को लेके ममता बनर्जी जी अब उनको पता लग चुका है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनको बचा नहीं पाएगी, इसीलिए विरोध होगा। मैं चुनाव आयोग से दरखास्त करूंगी कि इनके विरोध के चलते पश्चिम बंगाल के जो सामान्य जो जनता है उनके ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग रास्ते में उतर जाएंगे।